वेस्ट एशिया में हालात तेजी से सबसे बड़ी जंग की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में अमेरिका ने अपने फौजियों का जमावड़ा शुरू कर दिया है, जो किसी भी वक्त जमीनी जंग शुरू कर सकते हैं। पहले हवाई हमले, फिर समंदर में जंग, अब जमीन की लड़ाई। क्या अमेरिका इस जंग के लिए पूरी तरह तैयार है? अब आगे जो होगा वो दुनिया का मुस्तकबिल तय करेगा। ट्रंप के वॉर प्लान पर दुनिया की नजर है। ईरान का मकसद दुनिया जानती है, लेकिन चर्चा हो रही है बूट्स ऑन द ग्राउंड्स की, यानी ईरान की जमीन पर अमेरिकी फौजी जवानों के कदम। फिलहाल इस पर अमेरिका ने कोई फैसला तो नहीं लिया, लेकिन सुपर पावर को अपने घर में हराने के लिए ईरान ने जंगजुओं की फौज खड़ी कर दी है। ईरान की गली गली, घर घर कमांडोज तैयार हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ये 3 तस्वीरें खलीज की जंग की असल कहानी है। इन्हीं 3 तस्वीरों में छिपा है आगे का प्लान। पहली तस्वीर सेटकॉम आईडीएफ चीफ की मुलाकात की है। दूसरी तस्वीर में अमेरिकी फोर्स की ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। तीसरी तस्वीर में ईरान की अमेरिका को सीधी धमकी है, अगर आओगे तो मारे जाओगे। यानी तैयारी दोनों तरफ से हो रही है। आगे आपको बताएंगे अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन को फेल करने के लिए ईरान में कैसे कमांडो तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन पहले सदर ट्रंप का वो बयान जान लीजिए जिसमें उन्होंने ईरान में फौज उतारने का इशारा दिया है। अमेरिका खार्ग आइलैंड से ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत कर सकता है। हालांकि इसके अलावा भी कई और ऑप्शन पर अमेरिका के अफसर गौर कर रहे हैं। अमेरिका ने इस मिशन को पूरा करने के लिए ताकतवर वॉरशिप USS त्रिपोली को खलीजी फारस के करीब तैनात कर दिया है। साथ ही 3500 खतरनाक मरीन कमांडो और नेवी अफसर की बड़ी फोर्स भी एक्शन मोड में है। इसके अलावा पेंटागन तकरीबन 10,000 इजाफी फौजियों को भी मिडिल ईस्ट में हसास तरीन इलाकों पर तैनात करने के बारे में गौर कर रहा है। कुल मिलाकर अब तक जंग वाले इलाकों में 50,000 फौजियों की तैनाती हो चुकी है। पिछले 1 महीने की लड़ाई में अमेरिका को जो हासिल करना था वो अब तक नहीं हुआ है, और यही वजह है कि अमेरिका फुल एंड फाइनल की तैयारी में है। डोनाल्ड ट्रंप का मकसद है ईरान के इक्तदार में अपना आदमी बिठाना, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना, मिसाइल ताकत को पूरी तरह तबाह करना, नेवी और एयरफोर्स को कमजोर करना। लेकिन ये जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। ये बात पेंटागन और मोसाद के अफसरान भी जानते हैं। ईरान के पास छिपकर और टुकड़ों में वार करने का 40 साल का तजुर्बा है। उसके पास जारहाना ड्रोन्स की फौज है, मिसाइलों का जखीरा है, और पूरे मिडिल ईस्ट में उसके खतरनाक प्रॉक्सी ग्रुप मौजूद हैं। अमेरिका के लिए ग्राउंड ऑपरेशन क्यों मुश्किल होगा, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले तेहरान टाइम्स का ये फ्रंट पेज देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा है, जहन्नुम में आपका इस्तकबाल है। अगर अमेरिकी फौजी उसकी जमीन पर कदम रखते हैं तो वो ताबूत में ही वापस लौटेंगे। مسلح و در ارتش پر افتخار جمهوری اسلامی ایران نیروی زمینی هست. از این موضوع بفرمایید. حفظ تمامیت ارضی مأموریت بسیار مهمیه که به عهده ارتش گذاشته شده. ये अमेरिका को ईरान की सीधी धमकी है। ईरान की ये धमकी यूं ही नहीं है। जिस तरह की तैयारी उसने हवा में कर रखी है, वैसी ही तैयारी वो जमीन पर भी कर रहा है। ये वीडियो अलामती जरूर है, लेकिन इस वीडियो में बताया गया है कि कैसे अमेरिका के लिए ईरान में उतरना जान गंवाना होगा। कैसे समंदर से लेकर जमीन तक ईरान की सेना दुश्मन को मौत की नींद सुलाने के लिए तैयार बैठी है। बताया जा रहा है कि मिशन के तहत ईरान ने 10 लाख वॉलंटियर सेना में भर्ती किए हैं। इसमें 15 से 16 साल के युवाओं को दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। इन्हें गोरिल्ला वॉर और फिदाइन अटैक की ट्रेनिंग दी गई है। वॉलंटियर सैनिकों बासिज फोर्स और IRGC के अंडर भर्ती किए जा रहे हैं। इन सैनिकों की तैनाती ईरान के हर शहर गांव में की जा रही है। जिन आइलैंड के जरिए अमेरिका ईरान में घुसने का प्लान बना रहा है, वहां ईरान ने इजाफी फौज की तैनाती कर दी है। माइंस बिछाए गए हैं, मोबाइल रॉकेट लॉन्चर, एंटीशिप मिसाइलें और ड्रोन स्वॉर्म तैनात हैं। इतना ही नहीं, ईरान की ज्योग्राफिकल सिचुएशन भी अमेरिकी जवानों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकती है। यानी साफ है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड अमेरिका को और मुसीबत में डाल सकता है। ईरान के लड़ाके पेटी बांधकर तैयार बैठे हैं। इंतजार अमेरिकी जवानों का है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।